एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर ऑन चैनल बेस ऑफ स्टडी। हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? आई होप सब बहुत अच्छे से होंगे, बढ़िया से होंगे। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। इस लास्ट क्लास में हमने अफर्मेटिव और नेगेटिव को डिस्कस किया था। अगर आप इसको टेंस को अच्छे से समझना चाहते हैं तो पहले उस क्लास को देखें, इसके बाद इसको भी देखें। ओके, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का मतलब होता है क्वेश्चन। क्या होता है? क्वेश्चन, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिसमें कोई प्रश्न पूछा जाता हो या आप किसी से पूछते हो। इसमें हम दो टाइप के सेंटेंस पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। एक फर्स्ट टाइप क्या होगा? टाइप आपका फर्स्ट होगा, ऐसे सेंटेंस होंगे जिसमें क्या होगा, वाक्य क्या शब्द से स्टार्ट होगा। तो आप लिख लें, क्या शब्द से आरंभ होने वाले वाक्य। ओके, ये आपका फर्स्ट टाइप हो गया। ठीक, और सेकेंड टाइप हो जाएगा आपका क्या? ऐसे वाक्य जिसमें प्रश्न सूचक शब्द यानी कि क्वेश्चन वर्ड, जैसे कि WH फैमिली बोलते हैं, जैसे वेयर, व्हेन, व्हाई, हु, हाउ, है ना, ये सब क्या आएंगे? वाक्य के बीच में आएंगे। तो लिखेंगे हम वाक्य के बीच में प्रश्न सूचक, यानी कि इनको इंग्लिश में कहते हैं क्वेश्चन वर्ड्स, प्रश्न सूचक शब्द आने वाले वाक्य। ओके, तो आपने क्या नोट कर लिया कि फर्स्ट टाइप ऐसे वाक्य जो क्या शब्द से स्टार्ट होंगे, और दूसरे टाइप के वाक्य ऐसे होंगे जिसमें प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में आएंगे। ठीक है, तो जब वाक्य का फर्स्ट टाइप हम पढ़ेंगे जो क्या शब्द से स्टार्ट होगा, तब हम क्या करते हैं, वहां पर क्या की अंग्रेजी ना लगाकर वहां पर जिस टेंस को हम बना रहे होते हैं उसकी क्या यूज करते हैं? हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अब इसमें हम स्ट्रक्चर के थ्रू इसको समझेंगे। फर्स्ट स्ट्रक्चर लिखेंगे। इसमें मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि अब पास्ट परफेक्ट टेंस में दो सेंटेंस भी हो सकते हैं, एक सेंटेंस भी हो सकता है। अगर दो सेंटेंस आ रहे होंगे जिसमें कोई काम पहले समाप्त हुआ दिखाई दे रहा हो, तो उसको क्या करते हैं हम? सबसे पहले बनाते हैं, वो बनाते हैं पास्ट परफेक्ट में। और सेकेंड वाला अगर बाद में कार्य जो समाप्त होता है उसे हम किसमें बनाएंगे? पास्ट इंडेफिनिट में। इसमें बिफोर और आफ्टर शब्द का यूज होता है, तो हम सबसे पहले बिफोर वाले सेंटेंसेस को समझेंगे। ठीक है, तो हम लिखते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा? हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? यस, थर्ड फॉर्म आएगी, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर। ओके, उसके बाद अब नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट हो जाएगा इसी में। तो हम फिर से लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखेंगे हम? सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। ओके, प्लस ऑब्जेक्ट, अगर और सेंटेंस बड़ा है तो हम उसको इसी में लिख देंगे, अदर वर्ड्स, और प्लस क्वेश्चन मार्क जरूर लिखें। ओके, ठीक, तो आपने स्ट्रक्चर देख लिया। अब कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगी। जैसे मैंने लिखा, क्या उसके जाने से पहले पिताजी स्नान कर चुके थे। ठीक, तो आपने देखा वाक्य किस शब्द से स्टार्ट हो रहा है? क्या से। और वाक्य में क्या यूज हो रहा है? पहले शब्द। तो पहले की अंग्रेजी क्या होती है? बिफोर। ठीक है, तो हम इसे कैसे बनाएंगे? इसी स्ट्रक्चर को आप फॉलो करेंगे। लिखेंगे हैड और लिखा उसके जाने से पहले, यानी कि वो बाद में गया और पिताजी ने स्नान पहले कर लिया। तो हम लिखेंगे हैड फादर, और स्नान करना की क्या होती? बात, और हेड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करनी है? थर्ड फॉर्म। तो लिखेंगे हम बात। अब यूज करेंगे बिफोर। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस में उसने सब्जेक्ट है तो उसने की हो जाएगी ही, और जाना की क्या होती है? गो, और सेकेंड फॉर्म हो जाएगी वेंट। ओके, और फुल स्टॉप। आगे कुछ है नहीं, इतना हो गया ना। ठीक, एक सेंटेंस और समझ लेते, जैसे लिखा, क्या तुम्हारे जागने से पहले रेनू
चुकी थी। ठीक, तो आपने देखा सेंटेंस क्या है, क्या से स्टार्ट हो रहा, पहले शब्द भी यूज हो रहा और लिखा तुम्हारे जागने से पहले रेनू क्या कर चुकी थी, खाना खा चुकी थी। तो हम क्या बनाएंगे, हैड, और रेनू वाला सेंटेंस पहले बनेगा, रेनू खाना खाने की क्या होती है, ईट, और ईट में ईट की कौन सी फॉर्म लिखेंगे, थर्ड फॉर्म, ईटन, क्या खा रही है वो, फूड, ईटन दी फूड। उसके बाद क्या यूज करेंगे हम, बिफोर शब्द को, और फिर नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है, तुम्हारे जागने से, तुम्हारे की क्या होती है, यू, और जागना की क्या होती है, बैकअप, सेकंड फॉर्म हो जाएगी वॉक अप। ओके, तो इतना आप नोट करें, इसके बाद आगे समझते हैं। ओके, इतना आपने समझ लिया। अब हम समझेंगे आफ्टर वाले सेंटेंसेस को, और फर्स्ट टाइप ही है हमारा, तो हम उसमें स्ट्रक्चर क्या बनाएंगे, स्ट्रक्चर राइट करेंगे। अगर सेंटेंस में आफ्टर शब्द यानी बाद या पश्चात शब्द दिया गया है तो हम उसको कैसे बनाएंगे। जब ऐसा कुछ सेंटेंस आ जाता है तो सबसे पहले डिड लिखेंगे। डिड क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। ओके, डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, और डिड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, हाँ जी आपको बताया था कौन सी यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद हम लिखेंगे आफ्टर, और फिर नेक्स्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट आएगा उसको राइट करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमें पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस देना है तो क्या यूज करेंगे, हैड, हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड, और हैड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं हम, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो आपने देखा अगर सेंटेंस में क्या दिया गया हो, बनाने का तरीका वही है, लेकिन अगर बात शब्द आ जाएगा तो थोड़ा अंतर पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, उसके बनाने का तरीका वही रहेगा। अभी एक एग्जांपल देते हैं उसके बाद बताते हैं। ठीक है, जैसे लिखा मैंने, क्या फल खाने के बाद, क्या फल खाने के बाद सोहन सो गया था। ठीक, तो आपने देखा फल उसने पहले खाए और उसके बाद वह सो गया। ठीक है, तो हम क्या बनाएंगे, डिड, तो पहले काम कौन सा समाप्त हो गया, फल खाने का, और सोवन बाद में सोया, ये काम बाद में समाप्त हुआ। तरीका वही मैंने बताया था कि जो काम पहले समाप्त होगा उसे पास्ट परफेक्ट में, जो बाद में उसे पास्ट इंडेफिनिट में। तो हम लिखेंगे सोवन बाद में सोआ, मतलब सोया गया सोहन के द्वारा, तो हम क्या करेंगे, डिड लिखेंगे, उसके बाद सोहन। ठीक है, ये सेंटेंस, ये काम बाद में हुआ और फल खाने का पहले हुआ, तो इसको हम किस में बना रहे हैं, पास्ट इंडेफिनिट में बना रहे हैं। पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड है। ठीक है, डिड सोहन, सोना की क्या होती है, स्लीप, फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। ठीक हो गया इतना। अब लिखेंगे आफ्टर, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, फल खाने, यानी कि यहाँ पर कुछ लिखा नहीं, लेकिन सब्जेक्ट तो हमारा सो नहीं, उसी के बारे में बात हो रही, तो लिख देंगे हम ही। ठीक, हैड ईटन फ्रूट्स। ओके, तो सेंटेंस क्या बन गया, डिड सोवन स्लीप आफ्टर ही हैड ईटन फ्रूट्स। ओके, एक और समझ लेते हैं, जैसे क्या तुम्हारे जाने के बाद सोनी ने पत्र लिखा था। ठीक, तो क्या लिखा है, क्या तुम्हारे जाने के बाद सोनी ने पत्र लिखा था। तो पहले क्या काम हुआ, तुम्हारे जाने का, उसके बाद सोनी ने क्या लिखा, सोनी ने पत्र लिखा था। ओके, ठीक है, तो आपने क्या लिखा, सोनी ने पत्र लिखा था, तो आप क्या बना देंगे, डिड। ओके, क्योंकि ये काम बाद में हुआ, तुम पहले चले गए, तो सोनी लिखना की होती है राइट, क्या लिखा, पत्र लिखा, राइट अ लेटर। उसके बाद आफ्टर, और तुम्हारा जाना, ये किस में बनेगा,
पास्ट परफेक्ट में तो यू हैड गॉन, ओके, क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस क्या बन गया, डिड सोनी राइट अ लेटर आफ्टर यू हैड गॉन, ओके। इतना आपने समझा, इसको नोट करते हैं। इसके बाद सेकेंड टाइप को पढ़ते हैं। तो हमने क्या फर्स्ट टाइप समझ लिया, अब सेकेंड टाइप को समझेंगे, जिसमें बिफोर वाले स्ट्रक्चर को सबसे पहले राइट करेंगे, ठीक है। वो क्या हो जाएगा, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं, जो क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आते हैं उनको सबसे पहले लिख देंगे। तो हम यहाँ लिख देंगे क्वेश्चन वर्ड्स, ओके। आपको अच्छे से समझ में आए इसलिए मैं दोबारा इसी को राइट कर रही हूँ। फिर से वही स्ट्रक्चर आएगा जो हम पीछे राइट कर रहे थे। बिफोर वाला सेंटेंस क्या था, हैड, उसके बाद क्या था, ये सब्जेक्ट, और हेड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर, ओके। फिर यूज करेंगे हम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज कर रहे थे, सेकेंड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क, ओके। ये आपका बिफोर वाला स्ट्रक्चर हो गया, ठीक। तो जैसे हमने एग्जांपल लिया, क्या, ये क्या क्यों लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क बीच में आना, जैसे तुम्हारे सोने से पहले मुकेश ने क्या खाया था, मुकेश ने क्या खाया था, ठीक। तो आपने देखा, एक तो पहले शब्द आया, दूसरा क्या शब्द आया जो सेंटेंस के बीच में आया। तो हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर उस शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे। क्या की क्या होती है, व्हाट, ठीक। तो हमारा स्ट्रक्चर आगे कह रहा है क्या, तुम्हारे सोने से पहले मुकेश ने क्या, कहनी तुम बाद में सोए, मुकेश पहले सो गया। तो ये कौन सा टेंस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट में जाएगा। तो हम लिखेंगे हैड मुकेश, खाना की क्या होती है, ईट्स, थर्ड फॉर्म हो जाएगी ईटन, और उसके बाद यूज करेंगे बिफोर का। फिर तुम्हारे सोना की क्या होती है, सेकेंड फॉर्म स्लेप्ट, ओके। सेंटेंस बन गया। एक और सेंटेंस समझ लेते, जैसे लिखा मैंने, अपने पिताजी के मरने से पहले गुप्ता जी आगरा क्यों गए थे, क्यों गए थे। तो आपने देखा पहले शब्द भी और क्यों, क्यों की अंग्रेजी क्या होती है, व्हाई, ठीक। तो लिखा पिताजी के मरने से पहले गुप्ता जी आगरा क्यों गए थे। तो पिताजी बाद में मरे और गुप्ता जी पहले आगरा चले गए, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे, हैड, इस जो काम पहले समाप्त होगा उसे पास्ट परफेक्ट में, ठीक। हैड गुप्ता जी, ठीक। उसके बाद जाना की क्या होती है, गो, और थर्ड फॉर्म हो जाएगी गॉन टू आगरा। उसके बाद लिखेंगे हम बिफोर। फिर क्या राइट करेंगे, अपने पिताजी के मरने से, तो लिखेंगे फादर डाइड, क्वेश्चन मार्क, डाइड, ओके। ये सेकंड फॉर्म है, ठीक। तो आपने इतना समझा कि अगर क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस आए तो उनकी अंग्रेजी सबसे पहले लिख देंगे। तरीका वही जो आप फर्स्ट में फॉलो कर रहे थे। इतना नोट करते हैं, फिर आफ्टर वाले सेंटेंस को समझते हैं, ठीक। इतना समझा था, अच्छा। इसमें एक क्या छूट गया, तो अपने पिताजी, तो हम यहाँ लिख लेंगे, अपने के लिए क्या लिख लेंगे, हिज, ठीक, क्योंकि यहाँ गुप्ता जी है तो उसके अकॉर्डिंग हिज यूज करेंगे, ठीक। इतना छूट गया था तो मैंने कहा इसको बता दूं, ठीक। चलो अब लिखते हैं, आफ्टर वाले स्ट्रक्चर को। जैसे कि इसमें क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड्स को, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड आपको पता है, आपको कौन कौन से होते हैं, वेयर, व्हेन, व्हाई। उसके बाद क्या यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब डिड, ठीक, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आफ्टर, ओके। उसके बाद यूज करेंगे हम फिर से सब्जेक्ट प्लस हेड, हेल्पिंग वर्ब क्या है पास्ट परफेक्ट की, हेड, प्लस
वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स और प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, तो आपने इतना देखा कि जब भी आफ्टर शब्द यूज हो जाएगा तो हम सबसे पहले क्या यूज करने वाले हैं यहाँ पर, डिड का। तो हम देखते हैं, कुछ एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे लिखा मैंने, अभी लिखा तो उसी को लिखते हैं। मुकेश तुम्हारे जाने के बाद मुकेश ने क्या खाया था। ठीक, अभी इसी को मैंने बताया था। अब क्या कर दिया हमने, उस बाद शब्द यूज कर दिया। तब क्या बनाएंगे, तुम्हारे जाने के बाद मुकेश ने क्या खाया था। तो पहले काम कौन सा खत्म हो गया, जाने का, और मुकेश ने बाद में खाया। तो व्हाट लिखेंगे क्या की अंग्रेजी सबसे पहले, और फिर क्या लिखेंगे, डिड, क्योंकि ये काम बाद में समाप्त हुआ मुकेश वाला। ठीक, तो डिड मुकेश, खाना की क्या होती है, ईट। व्हाट डिड मुकेश ईट हो गया। अब लिखेंगे हम आफ्टर, फिर क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट यू, और क्या यूज करना है हमें, हैड, जाना कि गॉन। ठीक, तो आपने क्या देखा, तुम्हारे जाने के बाद मुकेश ने क्या खाया था। तुम पहले चले गए, मुकेश बाद में गया, तो जो काम पहले समाप्त हो गया उसे हमने परफेक्ट में बनाया, पास्ट परफेक्ट में, और जो बाद में समाप्त है उसे हमने पास्ट इंडेफिनिट में बनाया। ओके, एक और समझ लेते हैं। जैसे लिखा मैंने, माता जी के आने के बाद रमेश कहाँ चला गया था। ठीक है, ये लिखा मैंने। तो क्या देखा आपने, कहाँ शब्द भी आया, आफ्टर का भी यूज हो रहा है। और आपको समझना वही स्ट्रक्चर है क्या, कि माता जी के आने के बाद रमेश कहाँ चला गया। माता जी पहले आ गई और रमेश बाद में गया। तो सबसे पहले लिखेंगे हम कहाँ की अंग्रेजी, वेयर। ठीक, फिर लिखेंगे हम डिड और रमेश, और जाना की क्या होती है, गो। ठीक, उसके बाद लिखेंगे हम आफ्टर, और फिर क्या है, मदर हैड कम, कम केम कम्स, थर्ड फॉर्म है कम। ओके, तो आपने देखा माता जी पहले आ गई थी इसलिए इसे परफेक्ट में बना दिया, और रमेश बाद में गया तो इसे हमने पास्ट इंडेफिनिट में बना दिया। इतना आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अब इंटेरोगेटिव नेगेटिव, अगर सेंटेंस में नेगेटिव सेंटेंस आ जाए, मतलब शब्द आ जाए, तब कैसे बनाएंगे, उसको कहाँ यूज करेंगे, उसको भी हम जल्दी से समझ लेते। इसको पहले नोट करते हैं। ओके, तो अब हम समझेंगे जो अगर सेंटेंस में नेगेटिव शब्द आ जाए, से नहीं आ जाए, कभी नहीं आ जाए, नेवर और नॉट, तब कहाँ यूज करेंगे। तो हम इसको कहाँ पर यूज कर लेते हैं, इसी स्ट्रक्चर में समझ लेते हैं। हम कहाँ पर यूज करते हैं, आफ्टर सब्जेक्ट। नॉट कहाँ यूज करते हैं, आफ्टर सब्जेक्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। ठीक है, ये आफ्टर का स्ट्रक्चर है, इसी को हम यहाँ पर बिफोर का स्ट्रक्चर भी राइट कर देते हैं, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे यहाँ पर लिखा हमने, हैड प्लस सब्जेक्ट और प्लस नॉट। ठीक, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर। ठीक है, उसके बाद हमने लिखा प्लस, फिर से सब्जेक्ट आएगा आपका, प्लस हेड। हो गया, तो अब यूज करेंगे हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ठीक, अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। जैसे मैंने लिखा, एक ही सेंटेंस को हम समझेंगे। ठीक है, जैसे लिखा हमने, तुम्हारे सोने से पहले मुकेश ने खाना क्यों नहीं खाया था। ठीक है, तो आपने
आपने देखा सेंटेंस कैसा बन गया, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, क्योंकि इसमें नहीं शब्द आ गया। तुम्हारे सोने से पहले मुकेश ने खाना क्यों नहीं खाया, यानी काम पहले कौन सा हो गया, तुम्हारा सोने का, और मुकेश ने खाना क्यों नहीं खाया। ठीक है, तो हम क्या बनाएंगे, इसको कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, सोने से पहले मुकेश ने खाना क्यों नहीं खाया, मुकेश पहले सो गया तुम बाद में सोए हो, तो क्या बना देंगे हम, यही वाला स्ट्रक्चर, क्योंकि अंग्रेजी सबसे पहले लगाएंगे, वाई, उसके बाद हैड मुकेश, ठीक है, ईटन द फूड, फिर लिखेंगे हम बिफोर, और फिर हमारा अगला सब्जेक्ट क्या है, यू, तुम्हारे सोने की, यू स्लेप्ट, क्वेश्चन मार्क। ठीक, अगला सेंटेंस इसी में समझ, जैसे मैंने इसी को लिख दिया, तुम्हारे सोने के बाद, सोने के बाद मुकेश ने खाना क्यों नहीं खाया था। ठीक है, अब क्या हुआ, अब यहाँ पर तुम पहले सो गए और मुकेश ने खाना खाया ही नहीं था, तो इसको किस में बनाएंगे, जो काम बाद में समाप्त होगा उसे हम बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में। तो सबसे पहले लिखेंगे वाई, ठीक, उसके बाद क्या लिखेंगे हम, डिड, आफ्टर वाला स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे हम, जैसे हमने सबसे पहले ऊपर लिख रखा है जिसको, फिर लिखेंगे मुकेश, और डिड के साथ फर्स्ट की कौन सी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, ईट द फूड, उसके बाद यूज करेंगे हम आफ्टर, फिर क्या है, यू, और ये हैड पास्ट परफेक्ट का है तो हैड लिखेंगे, स्लेप्ट, यू हैड स्लेप्ट। ओके, तो आपने डिफरेंस समझा, जो काम पहले समाप्त हो जाएगा उसे आप परफेक्ट में बनाएंगे, और जो बाद में समाप्त होगा उसे हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे, चाहे आप बिफोर का स्ट्रक्चर फॉलो करें चाहे आफ्टर का, बनाने का आपका वही मीनिंग रहेगा, वही तरीका रहेगा, बस आपको यूज करना, चाहे सेंटेंस आगे लिखा हो पीछे लिखा हो, तरीका वही रहेगा। ठीक, बस सबसे पहले आपको अच्छे से लर्न करना है, आपको स्ट्रक्चर फॉलो करना है अच्छे से। जब आपको स्ट्रक्चर लर्न हो जाएगा तो इन सेंटेंस को बनाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया हो और आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। सेशन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक रखें अपना ध्यान। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।